हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है टॉम हंट। टॉम हंट 1980 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन विलियम व्याट ने किया है और इसमें स्टीव मैकेन ने महान कानूनविद, डाकू और बंदूकधारी टॉम हंट की भूमिका निभाई है। यह हॉर्न के अपने लेखक पर आधारित थी। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्याट ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा इवांस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज़ किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी? 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चलाने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी को ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हंट के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा इवांस हैं। रिचर्ड
फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई पेरासानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्वीन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने ट्रैवलिंग इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हालांकि फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गया, लेकिन उत्पादन के दौरान मैकक्वीन को सांस लेने में परेशानी हुई और बाद में पता चला कि उनके फेफड़ों के कैंसर का एक दुर्लभ और आक्रामक रूप घातक मेसोपेथिया के बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैकक्वीन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्वीन हैं और जाने माने लिंडा गॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनेल की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है।
और बैले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनल की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डायरेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है।
हर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बैले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए स्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। के बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है,
खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी को ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस है, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्निंग इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेंडोलिन की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं।
जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले एक युवा लड़के को 45 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई पेरासानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हालांकि फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। के बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेंडोलिन की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय
शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनल की नज़र में आता है।
खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबोल से भिड़ जाता है जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वॉइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों
चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टेज स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हालांकि फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है,
जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हाउंड को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनेल की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी को ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टेज स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हालांकि फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर $9 मिलियन की कमाई की।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चलाने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हंट के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वॉइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टेज स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए के बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी का संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने
और उत्पादन कंपनी है फास्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज़ किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हाउंड को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी को ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हंट के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने ट्रैवलिंग इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टडी स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के। एक
इस मूवी के हालांकि फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वाइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी को ढालना। स्टीव मैकक्विन कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विन टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वाइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्निंग इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपर
फिल्म सुपरमैन फिल्म के लिए स्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टेज स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हालांकि फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। के बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा इवांस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विन कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विन टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा इवांस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है,
बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्वीन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी सीक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टेज स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्वीन हैं और जाने माने लिंडा इवांस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हाउंड को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है।
जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी को ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्निंग इनकॉन्सिक्वल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। के बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्योर्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है।
अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण होर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बैले और होर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, होर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकवील कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकवील टॉम हंट के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकवीन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकवीन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी का संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनेल की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले
हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बैले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हंट के रूप में है, गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है, पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी का संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हंट एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है।
वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है, जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्निंग इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी का संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेंडोलिन की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन
उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी, इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले एक युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकविल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकविल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वंश है। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकविन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्टेज स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए। बारे में इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकविन हैं और जाने माने लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेंडोलिन की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है।
हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वॉइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्निंग इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए के बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वॉइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी का संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक
ग्लेन डोनल की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डिटेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबॉय से भिड़ जाता है जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी, इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से वापस अपने कार्यालय में ले जाती है, जहां उनकी बातचीत को लिखने वाला एक आदमी अगले कमरे में छिपा होता है। हॉर्न हत्याओं को स्वीकार नहीं करता, लेकिन कहता है, अगर मैंने उस लड़के को गोली मारी थी तो यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गोली थी। इस बातचीत के आधार पर हॉर्न को कैदी बना लिया जाता है। अपनी पसंदीदा पहाड़ियों में आने जाने में असमर्थ होने के कारण हॉर्न खोया हुआ लगता है। वह जेल से बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है। उसे फिर से पकड़ लिया जाता है और बेले और हॉर्न के बीच बातचीत को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले अखबार वालों की गवाही के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाता है। जैसे जैसे उसकी फांसी करीब आती है, हॉर्न अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और फांसी दिए जाने से पहले के क्षणों में दृढ़ संकल्प करता है। बात करते हैं इस मूवी का ढालना। स्टीव मैकक्विल कौन किसकी भूमिकाओं में बात कर लेते हैं थोड़ी इसके बारे में भी। स्टीव मैकक्विल टॉम हॉर्न के रूप में है। गोल्डन किमेल के रूप में लिंडा वेइस हैं। रिचर्ड फर्न्सवर्थ जो हमारे जॉन सी कोबल के रूप में है। बात करते हैं इस मूवी के उत्पादन कंपनी के बारे में। एन इमरजेंसी ऑफ द पीपल के निर्माण में हुई परेशानी और रिलीज के बाद से स्टीव मैकक्विन को एक बार फिर काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने टर्बाइन इंक्वायरी स्कूल रेज द टाइटैनिक में खुद को भूमिकाओं से बाहर कर लिया। अपने बढ़ते वजन के कारण सेलिकट्स की सुपरमैन फिल्म के लिए अस्वीकार कर दिया गया। बात करते हैं इस मूवी के स्वागत के बाद। वैरायटी के जिम हार्डन ने इसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन के स्टार स्थापना की एक बार की उच्च उम्मीदों का एक दुखद अंत कहा। बात कर लेते हैं इस मूवी के हाल की फिल्मांकन बिना किसी समस्या के समाप्त हो गए बारे में। इस मूवी का निर्देशन विलियम व्यार्ड ने किया है। पटकथा थॉमस मैककोन ने दी है। और बात करते हैं इस मूवी के अभिनेता के बारे में। इस मूवी में हमारे अभिनेता स्टीव मैकक्विन हैं और जाने माने लिंडा वेइस हैं, रिचर्ड फर्न्सवर्थ हैं। बात करते हैं इस मूवी के संगीत। इस मूवी में संगीत दिया अर्नेस्ट गोल्ड ने और उत्पादन कंपनी है फर्स्ट आर्टिस्ट्स सोलर प्रोडक्शन द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। बात करते हैं इस मूवी को किस तारीख को रिलीज किया है, 28 मार्च 1980 को। और ये कितने मिनट की मूवी थी, 98 मिनट की। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बॉक्स ऑफिस पर 9 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। टॉम हॉर्न एक प्रसिद्ध सीमांत स्काउट और ट्रेनर जिसने ग्रामीणों को पकड़ने में मदद की, तेजी से लुप्त हो रहे पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में घूमता रहता है। कहानी तब शुरू होती है जब वह छोटे से शहर में घुसता है और पुरस्कार विजेता जिम कार्बोनेट को भटकाता है, जो एक लीवर अस्तबल में बेहोश है और बुरी तरह से घायल अवस्था में पहुंच जाता है। मवेशी कंपनियों के मालिक जॉन केबल के हॉर्न को वर्दी में पाया और उसे स्वस्थ होने के लिए अपने खेत का उपयोग करने की पेशकश की। वह उसे चारागाह संघ से चोरी करने वाले मवेशियों
चोर की जांच करने और उसे रोकने का काम भी देते हैं, जिससे कोबल संबंधित है। उनका कहना है कि संघ सतर्कता न्याय को लागू करने में हॉर्न का समर्थन करेगी। हॉर्न प्रस्ताव स्वीकार करता है और एक संघ पिकनिक में अमेरिकी मार्शल जो बेले की मंजूरी प्राप्त करता है, जहां वह स्थानीय शिक्षक ग्लेन डोनली की नज़र में आता है। खुद को स्टॉक डायरेक्टिव कहते हुए हॉर्न एक नीलामी में काउबोल से भिड़ जाता है, जिसके मवेशियों पर कोबल का ब्रांड लगा होता है। उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद वह अपने लाभार्थियों के मवेशियों को चुराने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने या भागने के लिए एक व्यक्ति धर्मयुद्ध पर निकल पड़ता है। हॉर्न के तरीके क्रूर लेकिन प्रभावी हैं। सार्वजनिक गोलाबारी के बाद स्थानीय शहरवासी उसके हिंसक स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं और जनता की राय उसके खिलाफ हो जाती है। बड़े मवेशी कंपनियों के मालिकों को एहसास होता है कि हालांकि वह ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन उसकी रणनीति अंततः उनकी छवि को खराब कर देगी। इसलिए वो इसके खात्मे की साजिश रचने लगते हैं। जो बेले जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें कारणों से हॉर्न को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनकी साजिश तब शुरू होती है जब भेड़ चराने वाले युवा लड़के को 45 से 60 से गोली मार दी जाती है। वह कैलिबन राइफल जिसका इस्तेमाल टॉम हॉर्न करता है। हॉर्न को यह एहसास होने में देर लगती है कि उसे फंसाया जा रहा है। खुद की बेगुनाही पर गर्व और आश्वस्त होकर वह काउंटी छोड़ने या शहर से दूर जाने से इनकार करता है। ग्लेंडोलिन और कोबल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन हॉर्न चेतावनी को अनदेखा कर देता है। जो बेले हॉर्न को सैलून से